Hey, hello everyone. Welcome to my YouTube channel Study with Erika. So guys, today we will do what is the meaning of economics. ये एक इंट्रोडक्टिंग वीडियो रहेगी कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, उसके हम काफ़ी सारी डेफिनेशन देखेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जो सबसे पहले वर्ड इकोनॉमिक्स है वो कहाँ से डेराइव हुआ। सो द वर्ड इकोनॉमिक्स कम फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स इको एंड नॉमोस। इको का मतलब होता है होम, जिस इको में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में अपने घर में हम रहते हैं। नेक्स्ट वन इज नॉमोस। नॉमोस का मतलब होता है अकाउंट्स। अकाउंट्स मतलब मैनेज करके रखना, उसके जितने भी न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स हैं या जितने भी आपके घर की इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको मैनेज करके रखना। या आप बोल सकते हो जो इकोनॉमिक्स है वो दो वर्ड्स को मिला के बना है, जो ग्रीक वर्ड्स है ओइकोस एंड नेमीन। ओइको का मतलब सेम होता है इको जैसे होम, एंड नेमीन का मतलब नोमोस जैसे सेम होता है टू मैनेज। इट मीन्स हाउस होल्ड एक्टिविटीज को मैनेज करना। तो जब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देते हैं हमें मिलता है एक वर्ड इकोनॉमिक्स, जिसका मतलब होता है हाउस होल्ड मैनेजमेंट, कि हमारे घर में जितनी भी एक्टिविटीज़ हमारी होती हैं उनको मैनेज करके रखना। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, आपके एग्जाम्स आ गए, ठीक है, आपको डेट शीट दे दी, आप फिर क्या करते हो, अपने डेट शीट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स की जो स्टडी है उनको मैनेज करना स्टार्ट करते हो। जो आपको ऑलरेडी आता है उसको आप बाद में रिवाइज करते हो, जो नहीं आता, जो डिफ़िकल्ट लगता है उसको आप ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो। उसी तरह से जब हम हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो हमारी हाउस होल्ड की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उनको मैनेज करते हैं, एक प्लान बना के चलते हैं, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। इसकी एक पर्टिकुलर एक बिल्कुल छोटी सी लाइन बोली जाती है कि इकोनॉमिक्स है मैनेजिंग ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज कैसे, देखो जैसे अभी मैंने आपको एग्जाम्स का बताया, सपोज करो आपके आफ्टर 1 वीक एग्जाम है, तो आपके पास लिमिटेड रिसोर्स क्या है, टाइम का, कि आपके पास सिर्फ 1 वीक का टाइम है और आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही हमारी जब हाउस होल्ड मैनेजमेंट होती है, हम इकोनॉमिक्स परफॉर्म करते हैं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जो बहुत लिमिटेड होते हैं। सो नाउ वट आर द रिसोर्सेज। तो देखो, रिसोर्सेज सबको पता होगा क्या होता है। रिसोर्सेज वो गुड्स होती हैं, वो सर्विसेज होती है जो हमें सेटिस्फाई करती है। लाइक सपोज करो आपको एक आइसक्रीम खानी है, तो आइसक्रीम एक ऐसा रिसोर्स होगा आपके लिए जो आपकी वांट को सेटिस्फाई करेगा। सो रिसोर्सेज दो तरह की होती है, एक नेचुरल, एक मैन मेड। नेचुरल कौन से होते हैं, जो हमें नेचर प्रोवाइड करता है, लाइक लैंड, मिनरल्स, वाटर, एनर्जी एंड बायोडाइवर्सिटी। एंड मैन मेड, जब हम नेचुरल रिसोर्स को प्रोसेस करके हमारे यूज़ में लेके आते हैं उनको बोलते हैं मैन मेड। जैसे देखो, नेचर ने हमें फूड दिया, उस फूड से हमने पिज़्ज़ा बना लिया। नेचर ने हमें डायमंड दिया या नेचर ने आपको गोल्ड दिया, आपने उससे एक रिंग बनाई, ठीक है। तो इस तरह से जो भी आप नेचुरल रिसोर्सेज को प्रोसेस करके एक रिसोर्स बनाते हो उसको हम बोलते हैं मैन मेड, या आर्टिफिशियल रिसोर्स भी बोल सकते हो। और ये रिसोर्सेज लिमिटेड भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड भी हो सकते हैं। तो देखो लिमिटेड कैसे, जैसे आपके पास मान लो आइसक्रीम खानी है आपको, आपके पास है जेब में 10 रुपीज़, बट जो आइसक्रीम वाले भैया हैं वो बोल रहे हैं कि आइसक्रीम तो 20 की है, तो आपके पास रिसोर्स क्या हो गया, आपके पास मनी क्या हो गई, लिमिटेड। बट आपकी जो वांट है वो क्या है, अनलिमिटेड। पहले आप एक आइसक्रीम खाओगे, फिर आप कहोगे एक और दे दो भैया, एक और दे दो, है ना। तो इसमें हमें क्या पता चला कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी वांट सेटिस्फाइंग कैपेसिटी है, वो लिमिटेड है और अनलिमिटेड है। कुछ चीज़ों को हम लिमिटेड में रखते हैं और कुछ चीज़ों को हम अनलिमिटेड में रखते हैं। तो देखो, जो लिमिटेड होते हैं उनको हम इकोनॉमिक्स में बोलते हैं स्कार्स रिसोर्सेज। इस वर्ड को याद रखना, स्कार्स मतलब कमी होना किसी चीज़ की, किसी रिसोर्स की लिमिटेशन होना। और अनलिमिटेड जो बिल्कुल ही अनलिमिटेड है, जो कभी ख़त्म नहीं होती। जैसे आपकी इच्छा, आपकी नीड, जैसे आपकी वांट है, अब आइसक्रीम खाना आपकी एक वांट है, आपने ऑलरेडी 3 आइसक्रीम्स खा लिया, अभी आपको 4th भी चाहिए, तो मतलब वो आपकी वांट है, वो कभी ख़त्म नहीं होगी, वो अनलिमिटेड होती है। लाइक पहले आपके पास छोटा फ़ोन था, फिर आपको एंड्रॉयड मिला, फिर आपको हुआ कि मुझे एप्पल का फ़ोन मिले, फिर आपको लैपटॉप मिले। इट मीन्स जो आपकी वांट है वो बढ़ती जा रही है, आपकी जो रिसोर्स है वो अनलिमिटेड होता जा रहा है। सो आई होप कि लिमिटेड अनलिमिटेड का कंसेप्ट समझ आ गया होगा। लिमिटेड जिसकी आपके पास कमी हो, जो स्कार्स रिसोर्स होते हैं, एंड अनलिमिटेड जो हमारी वांट्स एंड नीड्स हैं। सो अब स्कार्स का मतलब क्या है, देखो स्कार्सिटी ध्यान से समझना, ये हमें हर कंसेप्ट में काम आएगा। स्कार्सिटी होता है किसी भी चीज़ की कमी होना, लिमिटेड क्वांटिटी टू मीट अनलिमिटेड वांट, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली गई है वाटर की, अभी देखो कितनी पॉपुलेशन है ना, वांट अनलिमिटेड है उस पॉपुलेशन की, उनकी वांट को पूरा करने वाला हमारा ये पानी है ना, बट ये पानी क्या है, हमारा लिमिटेड सोर्स। हम बिल्कुल सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमने भी देखा कि आपको आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम है 20 रुपीज़ की,
आपकी वांट है अनलिमिटेड, है ना, कि आपको कितनी आइसक्रीम खानी है, 5 आइसक्रीम्स खानी है, बट आपके पास पैसे कितने हैं पॉकेट में, ओनली 20 रुपीज़। तो आपके पास जो लिमिटेड रिसोर्स है, मतलब जो मनी है वो कम है, और आपकी जो अनलिमिटेड रिसोर्स है, मतलब आपकी जो आइसक्रीम खाने की इच्छा है वो अनलिमिटेड है। इसलिए आपके पास उसमें किसकी स्कार्सिटी हो गई, मनी की स्कार्सिटी हो गई। ओके, सो ऑल रिसोर्सेज आर स्कार्स, हमारे जितने भी रिसोर्सेज है वो स्कार्स रिसोर्सेज हैं, वो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल लैक ऑफ वर्कर्स, है ना, जैसे आपके पास एक फैक्ट्री है, आपके पास वर्कर्स बहुत कम है, वो स्कार्सिटी हो गई। वाटर एंड टाइम, टाइम की स्कार्सिटी बहुत ज़्यादा है हम लोगों के पास, हमें काम बहुत सारे होते हैं बट हमारे पास टाइम बहुत कम होता है। So, best possible way to usage of limited resources to fulfill needs and satisfy, we make use of economics. So, इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखना कि जो हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं और जो हमारे अनलिमिटेड वांट्स हैं उनको हम कैसे कंप्लीट करें, कैसे हम खुद को सेटिस्फाई करें, उसी कंसेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। मतलब उसी चीज़ की मैनेजमेंट को बोलते हैं इकोनॉमिक्स। फिर से चलते हैं हम हमारी आइसक्रीम के एग्जाम्पल पे। अब देखो भैया ने बोला कि जो आइसक्रीम आपको खानी है वो तो 20 रुपीज़ की है, बट आपकी जो वांट है वो आइसक्रीम खानी है आपको। तो आप भैया को पूछोगे कि भैया थोड़ी और सस्ती वाली है क्या आपके पास, तो भैया कहते हैं हाँ मेरे पास 5 रुपीज़ वाली भी है। तो आप क्या करोगे, अपनी लिमिटेड रिसोर्स मतलब अपनी मनी को देखते हुए आप फिर 5 वाली 4 आइसक्रीम्स परचेज कर लोगे। तो आपने क्या किया, वहाँ पे इकोनॉमिक्स का यूज़ किया, आपने मैनेजिंग की और आपने देखा कि किस तरह से आपने अपनी वांट मतलब जो आपका अनलिमिटेड सोर्स है उसको सेटिस्फाई करवाया विद द हेल्प ऑफ लिमिटेड रिसोर्स। और इसी सब कंसेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। बस एक चीज़ याद रखो, जो आपकी ये लिमिटेड रिसोर्सेज है अनलिमिटेड, जब आप इनमें एक बैलेंस बना लेते हो उस कंसेप्ट को हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो अब इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, हमें मीनिंग तो समझ आ गया। तो ये कुछ बहुत पॉपुलर इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने ये डेफिनेशंस प्रोवाइड की हैं। फर्स्ट वन इज़ वेल्थ डेफिनेशन, की जो इकोनॉमिक्स है वेल्थ से रिलेटेड है, ये दी थी एडम स्मिथ जी ने। नेक्स्ट इज वेलफेयर, एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी। स्कार्सिटी, जो अभी हमने वर्ड पढ़ा स्कार्स रिसोर्सेज का, दैट इज गिवन बाय लॉयनल रॉबिन्स। फोर्थ वन इज ग्रोथ डेफिनेशन, P.S. मिल्स। तो हम चारों की डेफिनेशन पढ़ते हैं, अच्छे से ध्यान से सुनना समझना कि ये क्या कह रहे हैं। तो देखो जो एडम स्मिथ है वो हमारे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी हैं। इन्होंने 1776 में एक डेफिनेशन दी थी दैट इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जिसमें आप वेल्थ के बारे में पढ़ते हो। वेल्थ क्या होता है, वेल्थ मीन्स दोज गुड्स विच सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। सिंपल, वो चीज़ें जो आपकी इच्छा को, आपकी नीड्स को सेटिस्फाई करेंगी, उसको वेल्थ बोलते हैं। जो हमने अभी तक पढ़ा देखो सेम ही चल रहा है, सेम ही चीज़ है, सबने घुमा घुमा के बताया है। ठीक है, so he says economics concerned with problems that from where wealth derive and how make use of that wealth। मतलब कि जो इकोनॉमिक्स है वो डिराइव कैसे होगी वेल्थ, और आप उस वेल्थ को कैसे यूज़ करोगे उस पे होती है। जैसे अभी देखो आपको आइसक्रीम खानी थी, आपको पता था कि अभी तो मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्स है बट आइसक्रीम तो खानी ही खानी है। तो आपने क्या किया, आपने अपनी इकोनॉमिक्स लगाई, आपने अपना दिमाग लगाया, यूज़ किया अपने दिमाग को, और आपने उस प्रॉब्लम को सोल्व किया कि कैसे आपको उसकी डेरिवेशन हो और आप उसको कैसे यूज़ करो। तो देखो आपने अपनी मनी भी यूज़ की, आपने अपनी सेटिस्फेक्शन भी कंप्लीट की, आपने आइसक्रीम भी खाई, तो आपने लिमिटेड रिसोर्स से अनलिमिटेड को यूज़ किया। तो यही एडम स्मिथ जी कहते हैं कि इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ वेल्थ। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड इकोनॉमिस्ट है हमारे एल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने 1890 में दी थी, एक बुक लिखी थी इन्होंने, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो इन्होंने कहा था कि जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है मैन काइंड इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। देखो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अब ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, इसमें देखो ना हम रिच पीपल की बात करेंगे कि हम ओनली रिच पीपल के इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, ना ही पुअर, हम एक ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ की बात करेंगे। मतलब एक ऐसा कॉमन पर्सन जो हमारी सोसाइटी में रहता है, वो क्या करता है, इट एग्जामिन्स दैट अ पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड social action which is closely connected with the attainment and use of material request of well-being। मतलब वो वेलफेयर पे काम करता है। जो हमारा इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स एक स्टडी है जब एक मैनकाइंड, एक कॉमन पर्सन जो हमारी सोसाइटी में रह रहा है वो एक वेलफेयर डेफिनेशन पे काम करता है। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं इस पूरी डेफिनेशन को आपको 1 लाइन में बताऊं, इट इज़ द स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ कॉमन मैन, और हम कह सकते हैं ऑर्डिनरी मैन हु लिव्स इन अ
सोसाइटी। तो एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स में एल्फ्रेड जी के हिसाब से, जिन्होंने अपनी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स में कहा एल्फ्रेड मार्शल जी ने कि वे एक कॉमन मैन के एक्टिविटीज की स्टडी है। ठीक है, लेट्स कम टू थर्ड डेफिनेशन दैट इज गिवन बाय रॉबिन्स। 1931 में इन्होंने ये दी थी, किस बुक में दी थी? नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स। आप ये बुक का नेम नोट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हो, जस्ट मीनिंग समझते जाओ। स्कार्सिटी की डेफिनेशन दी थी इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडी ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप बिटवीन एंड स्कार्स मीन्स विच हैव अल्टरनेट यूज। वो क्या कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसी साइंस है जिसको हम पढ़ते हैं, जो एक स्टडी है ह्यूमन बिहेवियर की, जो एक रिलेशन क्रिएट करती है एंड स्कार्स रिसोर्सेज में। तो देखो अभी स्कार्स रिसोर्सेज तो हम सब ने पढ़ लिया क्या होता है, अब दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। स्कार्सिटी का बस एक मीनिंग याद रखो, कमी होना किसी चीज़ की, हमारे पास किसी रिसोर्स की कमी होना। ठीक है, और हमें पता है हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है, बट जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। तो इन दोनों में एक बैलेंस बना के रखना ज़रूरी होता है। तो उन्होंने एक वर्ड यूज़ किया अल्टरनेटिव यूजेस। अब इस अल्टरनेटिव यूजेस का मीनिंग क्या है? जैसे देखो एक ही आइटम है, उसके बहुत सारे यूज़ हो सकते हैं। जैसे मिल्क है, मिल्क से आप डायरेक्ट भी कंज्यूम कर सकते हो, आप कर्ड बना के भी यूज़ कर सकते हो, आप उसका पनीर भी, मतलब आप जितने भी मिल्क प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर सकते हो। तो मतलब जो आपका मिल्क है वो एक अल्टरनेटिव यूज़ प्रोडक्ट है, वो स्कार्स भी है और अल्टरनेटिव है। तो इन्होंने रॉबिन ने यही कहा था कि ये एक रिलेशनशिप है एंड स्कार्स रिसोर्सेज में, मतलब उन दोनों में एक बैलेंस बना के रखता है। जैसे एक अल्टरनेटिव का एग्जांपल और ले लेते हैं, कोल कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। हम सबको पता है जो कोल है वो बहुत तरीक़ों से यूज़ होता है, वो इंडस्ट्रियल गुड्स बनाने में यूज़ होता है, वो ट्रेन चलाने में भी यूज़ होता है, वो डोमेस्टिक कुकिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है, मतलब घरों में जो हमारे कुकिंग पर्पस होते हैं उनके लिए भी यूज़ होता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कोल से कर सकते हैं। मीन जो कोल है इट हैज़ अल्टरनेटिव यूज़। तो अल्टरनेट यूज़ का पर्टिकुलर एक वर्ड का मतलब क्या है? एक ही थिंग के एक से ज़्यादा यूजेस होने। ओके, लेट्स कम टू लास्ट डेफिनेशन दैट इज ग्रोथ डेफिनेशन। ये दी थी हमारे सैमुअलसन जी ने, जिन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, उसमें उन्होंने इकोनॉमिक्स की ये डेफिनेशन दी थी। He said that economics is the study of how people and society choose, with or without the use of money, to employ scarce productive resources which could have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now and in the future among various persons and groups of the society। तो देखो इन्होंने बहुत सारा मिक्सचर दे दिया आपको। इसमें इन्होंने हाउ पीपल्स इन सोसाइटी चूज़ का भी बताया कि वो कैसे चूज़ करते हैं, कैसे अपने माइंड में चेक करते हैं कि कहाँ से जो हमारी वेल्थ रिसोर्सेज है वो आएंगी, कैसे हम अपनी जो स्कार्स रिसोर्सेज है उनको यूज़ करेंगे, उसके बारे में भी बताया। थर्ड कंसेप्ट इन्होंने अल्टरनेटिव यूजेस भी बताया जो भी हम पीछे करके आए हैं। इन्होंने प्रेजेंट एंड फ्यूचर के बारे में भी बताया कि प्रेजेंट की चीज़ को कैसे कंज्यूम करना है, फ्यूचर में वो कैसे कंज्यूम होगी। तो इट मीन्स इन्होंने भी इकोनॉमिक्स को इसी नज़रिए से देखा कि जो इकोनॉमिक्स है हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू कंप्लीट वांट्स, की जो हमारी सोसाइटी है, हमारे जो पीपल हैं सोसाइटी में रहने वाले, वो अपनी सोसाइटी के हिसाब से, अपने स्कार्स रिसोर्सेज के हिसाब से अपनी वांट्स को कैसे कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इतने बड़े पैराग्राफ को अगर मैं आपको एक सिंगल लाइन में बताऊं तो सैमुअलसन जी यही कहते हैं कि हाउ सोसाइटी यूज स्कार्स रिसोर्सेज टू कंप्लीट देयर वांट्स। ठीक है, तो आई होप कि इकोनॉमिक्स सबको समझ आ गई होगी, और इन चारों इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन से हमें एंड में यही कंक्लूजन मिला है कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है? द स्टडी ऑफ द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। की इकोनॉमिक्स एक ऐसी स्टडी है जिसमें हम देखते हैं कि हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ हमारे अनलिमिटेड वांट्स को कैसे पूरा करते हैं। एक और ले सकते हैं, जैसे इट इज़ साइंस ऑफ चॉइस, इट इज़ द साइंस दैट एक्सप्लेन द चॉइस वी मेक। ये हमें चॉइस करने में हेल्प करता है, ये हमें बताता है कि कैसे हमें चॉइस करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको मैंगो भी है, आपके सामने एप्पल भी है, तो आप उनमें से चूज़ करोगे कि आपकी स्कार्स रिसोर्स के हिसाब से आप कौन सी वांट को कंप्लीट कर सकते हो। सो आई होप कि आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। I will see you soon in the next video with a new topic that is economic and non-economic activities। हम एक्टिविटीज़ को दो में डिवाइड कर देंगे। हम देखेंगे कि जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं हमारे डेली रूटीन में उनमें से कौन कौन सी इकोनॉमिक है एंड कौन सी
नॉन इकोनॉमिक है। क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।